कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। आप लोगों का एग्जाम है, बहुत करीब है, तो आप लोग जरूर पढ़िएगा, पढ़कर जरूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के, आप लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन जानते हैं कि एक निश्चित पार्टी में पुरुष और औरतों की संख्या के बीच 1:2 का अनुपात था, परंतु जब दो औरत महिलाएं छोड़ दिए तो ये अनुपात 1/3 में बन जाता है। तो पार्टी में कुल कितने लोग थे? तो ये थे आपका 12 लोग। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मैथ पढ़ाने की सुविधा मेरे पास नहीं है, इसके कारण आप लोगों को नहीं पढ़ा पाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि दो स्टेशनों के बीच की दूरी 46 किलोमीटर है, जिसमें एक कार 1 घंटा में तय कर लेती है। यदि वह 25 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर घंटा की दर से पूरा करती है तो शेष दूरी को वह किस गति से तय करती है? तो ये हो जाएगा दोस्तों डी, 56 किलोमीटर घंटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि एक पिता की उम्र बेटी की उम्र के 7 गुना है। 4 वर्ष बाद उनकी उम्रों का युग 56 वर्ष है, तो पुत्र का वर्तमान उम्र क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका 6 वर्ष। इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे 4 नंबर, सिंधु सभ्यता के नगरों में प्रवेश करने पर आने वाले चौराहों को क्या कहते हैं? आने वाले चौराहों को हम ऑक्सफोर्ड सर्कस कहते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। आइए हम आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत शासित हुआ था, कुल कितना हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका 5 राजवंशों द्वारा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। छह नंबर क्वेश्चन है कि आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड एंड मार्क इट इन द आंसर शीट। तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों डी हो जाएगा, फेयरलेस, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। यहाँ पे 7 नंबर, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड एंड मार्क इट इन द आंसर शीट। मतलब अपोजिट क्या या उल्टा क्या होगा? उल्टा शब्द हम लोग पढ़े हैं, तो इसका उल्टा पूछ रहा है इसका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका बी, वेलकम, ठीक है। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी का जिक्र हुआ था, किस नदी पे? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र होता है, कौन सी नदी का दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका सरस्वती नदी का। अब हम नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन पे पूछ रहे हैं दोस्तों कि निम्नलिखित को दिल्ली पर उनके शासन के तिथि क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ये हो जाएगा आपका आंसर डी हो जाएगा। पहले कौन आएगा? इल्तुतमिश आएगा, फिर रजिया आएगी, फिर आएगा आपका नसूरुद्दीन, फिर आएगा बलबन, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था, किसने करवाया था? तो ये हो जाएगा आपका किसने नहीं, कब हुआ था? 1911 में, ठीक है। इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म किस मुख्य शाखाओं में बट गया? तो ये हो जाएगा आपका ए और बी, हीनयान और महायान में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आ रहा है निम्नलिखित में से किस भाषा को दिल्ली के सुल्तानों ने संरक्षण दिया? तो ये हो जाएगा सी, फारसी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे वक्र का सही विलोम शब्द क्या होगा? तो ये हो जाएगा रिजु। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आ रहा है स्तन्य का पर्यायवाची शब्द चुने, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो दूध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है दोस्तों 15 नंबर, निम्नलिखित राज्य में से किसमें उसकी कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का सबसे बड़ा अनुपात है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश, सी हो जाएगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर है कि कटरू रेखा का निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण है? तो ये हो जाएगा स्थलाकृति मानचित्र, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं दोस्तों यहाँ पे
मरुद्वीप किससे संबंधित है? मरुद्वीप हो जाएगा आपका रेगिस्तान से। अब आ रहे यहाँ पे कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से 5.1/2 घंटे आगे, ईरानी नमक समय भारतीय मानक समय से 2 घंटे पीछे है। तो कौन सा देशांतर ईरानी मानक रेखा का निर्धारण करता है, ये जानते हैं। जबकि भारतीय मानक रेखा इतना है तो निर्धारित किया जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों आपका ए हो जाएगा। ठीक है। अब है सबसे ज़्यादा चावल किस राज्य में होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है। इसका आंसर ये हो जाएगा। दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में है? किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे आ रहा है चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर एक बार घूमने में निकटतम समय लगता है, कितना लगता है? तो 28 दिन। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं दोस्तों, किस राजनीतिक दल का स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई थी? तो ये हो जाएगा सी, भारत का साम्यवादी दल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राजनीतिक अधिकारों की श्रेणी में आते हैं? तो ये हो जाएगा ए, निर्वाचित होने का अधिकार। अब हमारे नेक्स्ट, केरल का उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो इसका हो जाएगा एर्नाकुलम में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हमारे भारतीय संविधान के स्रोतों की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा युग सही रूप नहीं है, सही रूप नहीं है? तो कनाडा के संविधान के से यूनियन शब्द लिया गया है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बी नंबर कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से न्यायपूर्ण अवलोकन का सिद्धांत लिया गया है। सी नंबर का ब्रिटिश संविधान से संसदीय व्यवस्था ली गई है। डी नंबर देखते हैं दोस्तों क्या लिखा है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है। तो क्या लिया गया है दोस्तों? डी हो जाएगा दोस्तों आपका डी। इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। अब हम आ रहे हैं, ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन करता है, कौन करता है दोस्तों? तो ये करता है आपका ब्लू बुक। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। इसका आंसर बी हो जाएगा। अब निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? ये हो जाएगा धन कर। इसका आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों धुंधला दिख रहा है क्या? इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्सक्रिप्टिव फॉर द गिवन सेंटेंस। इनमें से कौन? ए पर्सन विथ ए लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी। तो इसमें से क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा? आइए हम समझते हैं दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे लिखा है कि फाइंड आउट ऑफ द वर्ड विच इज स्पेल्ड करेक्टली। तो ये हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? विच इज स्पेल्ड करेक्टली। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 31 नंबर है कि ली काबूजियर था एक प्रसिद्ध, क्या था दोस्तों? क्या था? तो ये हो जाएगा आपका वास्तु लिपि था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अब हम आ रहे हैं कि एक जहाज एक नदी से समुद्र में पहुंचता है तब क्या होता है? तब क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऊपर की ओर उठता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। यहाँ पर सोनार मुख्यतः उपयोग होता है, किसमें होता है? सोनार का उपयोग कहाँ पे होता है? तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों समुद्री यात्रियों के लिए सोनार का प्रयोग होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। यहाँ पे कह रहा है कि सम्मिलित कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसको मिलाने वाला काम करना है, मिलाने वाला काम करना है आपका। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? एक मिनट, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है।
ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब अरे दोस्तों, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होता है दोस्तों, आप लोग बताइए। इसका किग्रा मीटर होता है। अब अरे यहाँ विद्युत रूप से उदासीन क्या है। विद्युत रूप से उदासीन क्या है, तो विद्युत रूप से परमाणु क्या है, तो उदासीन है। इसका आंसर ए हो जाएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 37 नंबर कि कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अब हम आ रहे हैं लफिंग गैस क्या होता है, तो ये हो जाएगा N2O N2O। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि वायुयानों के टायरों में भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। आइए हम 40 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच गए। सेलुलर और मालिकुलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित होता है, तो हैदराबाद में। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे आ रहा है कि इन द फ्लोइंग क्वेश्चन 4 अल्टरनेटिव आर गिवन फॉर द आइटम पैसेज की पैसेज होगा पैसेज इन बोल्ड इन सेंटेंस चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइटम्स पैसेज गिवन इन बोल्ड फॉर ही ऑलेटेड improvement in the experiences he is under a cloud these day। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों आपका, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अंडर सस्पिशन। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। A sentence is given which is my need improvement. A alternative are given as A or B or C below, which might be a better option. In case no improvement is needed, your answer is D. The false affirmation of building irritated for the function was blown away the storm। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, आइए हम समझते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। दिन के समय पौधे क्या करते हैं, दिन के समय पौधे क्या करते हैं, तो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ऑक्सीजन, गलत बात, ऑक्सीजन देते हैं, वो ऑक्सीजन देते हैं। ऑप्शन भी गलत है दोस्तों, यहाँ पे नाइट्रोजन देते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं नहीं। ये हो जाएगा इसका आंसर। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका आंसर ये हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ने का काम करते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा है खोरेदाद साल किस उत्सव है, किसका उत्सव है, किसका उत्सव है, तो ये हो जाएगा आपका पारसियों का। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि देश के आर्थिक प्रगति के निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है, तो ये हो जाएगा देश के प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है कि जल दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि पाक स्टेट पाक जलडमरू मध्य कहाँ से सबसे नज़दीक है, कहाँ से सबसे नज़दीक है, तो ये हो जाएगा तमिलनाडु से। अब आ रहे सबसे लंबा लिखित संविधान वाला देश कौन सा है, तो भारत है। इसका आंसर ए हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे समझते हैं। स्त्रीलिंग का चयन कीजिए, अपराध, अध्याय, स्थापना, स्वदेश, क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा स्थापना, स्त्रीलिंग शब्द है। अब हम नेक्स्ट पे है कि जुलाई 1950 में अधिक पेड़ लगाओ अभियान की शुरुआत किसने किया था, तो ये किया था आपका के.एम. मुंशी। देखिए दोस्तों, ये मैथ है, मैथ आप लोग के लिए कोई हार्ड नहीं है, हार्ड नहीं है, बहुत इजी है, आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, कहिएगा तो हम आप लोग को मैथ का क्लास अलग से दे देंगे। ठीक है, लेकिन कहिएगा तब, ऐसे नहीं दूंगी। ये देखिए, ये भी बहुत इजी है।
बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब रेयान फाइबर का निर्माण होता है, रेयान फाइबर का निर्माण होता है लुगदी से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, ये भी मैथ है दोस्तों, मैथ के पीछे हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। अब युआन कहाँ की मुद्रा है, कहाँ की मुद्रा है, तो यह है चीन का, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देशांतर में कौन सा समास दीर्घु है, कौन सा समास दीर्घु है, दंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों ए पांगथन, पांगथन, प्रांगथन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे आ रहे हैं, किसी तत्व के परमाणु 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन, तो उस तत्व का परमाणुक भार कितना है, कितना है, तो ये हो जाएगा आपका बी 22। अब नेक्स्ट पे कि हीरा का रासायनिक गुण प्रारंभिक होता है, तो क्या होता है दोस्तों, तरंगहीन होता है, इसका आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन हार्ड नहीं आएगा, आप लोग पढ़े होंगे तो बना लीजिएगा, टेंशन मत लीजिएगा। कैंडेला का मात्रक क्या होता है, कैंडेला का मात्रक जो होता है ज्योति तीव्रता होता है, ठीक है, तीव्रता होता है। अब एक आसीन हिजरी संवत कब आरंभ हुआ था, कब हुआ था, तो 622 में। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच ब्रिटेन के युद्ध को ऐसी देवी के अवसर पर देखा, देवी के रूप में देखा जो भारतीय को लाभान्वित कर सकता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका डी, सी होगा इसका आंसर दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने देखा था। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब है मानचित्र रेखा है जहाँ दाब सम हो तो क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका सी, ठीक है, आइसोबार। अब 84 में संघ सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व और ऋण वसूली किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों डी, इनमें से कोई नहीं। अब है किस वर्ष मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक किया गया, तो ये हो जाएगा आपका सी 1973। अब है यूरोप से भारत के लिए समुद्री रास्ता की खोज किसने किया था, भाई आप लोगों को याद होगा, इतना इजी क्वेश्चन है, वास्को डिगामा है, ठीक है दोस्तों। ठोको लाइक और दोस्तों के पास शेयर करो। प्रथम विश्व युद्ध निम्नलिखित अवधि में लड़ा गया था, कब से कब लड़ा गया था प्रथम विश्व युद्ध, तो 14 से 18 के बीच लड़ा गया था, ठीक है। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब फिल इन द ब्लैंक्स, मिनी विथ मतलब यहाँ ब्लैंक है, आई हैव शेयर्ड माई थ्रू हैव सो इंटीरियर सरप्राइज, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका दोस्तों ए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे आ रहे हैं 89 नंबर क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी सबसे तेज है, तो ये हो जाएगा आपका शताब्दी एक्सप्रेस। अब यहाँ पे शक वर्ष का अंतिम माह कौन सा होता है, कौन सा होता है, तो ये हो जाएगा फागुन, फागुन अंतिम माह होता है दोस्तों, नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे तो दिया है, हाँ फागुन के बाद नया साल शुरू होता है, तो यही है, ठीक है 90, ठीक है। 91 कीटवन है, क्या है दोस्तों, तो ये है आपका डी जैविक उत्प्रेरक। अब एथलीट फुट रोग किसमें होता है, एथलीट फुट रोग किसमें होता है, तो ये हो जाएगा आपका फंगस से। अब सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है, तो कितना है, तो ये हो जाएगा 71%। 84 नंबर का अधिकांश भारतीय किस समूह से संबंध रखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कार्केसियाई, कार्केसियाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से एक तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो ये हो जाएगा आपका क्रूज, ठीक है। अब 96 नंबर निम्न के द्वारा दूध खट्टा होता है, किसके द्वारा दूध खट्टा होता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा बैक्टीरिया के द्वारा, बैक्टीरिया ही होगा।
दोस्तों आप लोग बताना वायरस के द्वारा दिया गया है, ठीक है, आप लोग बताना, ठीक है। अब आ रहे हैं प्लाज्मोडियम जर्म्स किससे उत्पत्ति होता है, किससे उत्पत्ति होता है, तो ये हो जाएगा आपका मलेरिया से। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। अब है राज्यसभा के बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो ये करता है उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ी किस जिला में स्थित है, तो ये हो जाएगा चंपारण में, चंपारण होगा दोस्तों। दोस्तों हमारा ये प्रैक्टिस सेट बिहार पुलिस से कैसा लगा, उम्मीद करती हूँ आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना मेरा कुछ नहीं होने वाला है ना। और आप लोग इतना कीजिएगा तो मुझे खुशी होगी, तो मैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगी। तब तक बाय दोस्तों।